राहुल गांधी मुर्दाबाद, पिछड़ा मोर्चा जिंदाबाद, राहुल गांधी शर्म करो, 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 पिछड़ा मोर्चा जिंदाबाद। काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल, आज हम सब ने वाराणसी जिला मुख्यालय पर राहुल गांधी कांग्रेस के नेता जो है युवराज कहे जाते हैं, उनका पुतला फूका है, क्योंकि उन्होंने माननीय मोदी जी को कागजी ओबीसी कहा है। हमारे नेता के ऊपर कटाक्ष करना उनकी नियति बराबर ये दुस्साहस करते रहते हैं, और बाद में जब उसके ऊपर कोर्ट से कार्रवाई होती है तो जाके कोर्ट में माफ़ी मांगते हैं। कभी चौकीदार चोर कहते हैं, कभी मौत का सौदागर कहते हैं, तो जबकि उसके लिए जा करके कोर्ट में फिर माफ़ी भी मांगनी पड़ती है उनको। और हम पिछड़ों के भावनाओं को उन्होंने एक तरह से छेड़ने का काम किया है, और इसका जवाब आने वाले दिनों में चुनाव में मतदान करके जनता भारतीय जनता पार्टी को 400 प्लस सीटों दे करके आशीर्वाद के रूप में राहुल गांधी को करारा जवाब देने का काम करेगी, क्योंकि उन्होंने पिछड़ों के ऊपर एक जो छेड़ा है, जब तक वो शासन में थे तब तक उनको जाति जनगणना नहीं याद आई। आज शासन में नहीं है तो उनको कागजी ओबीसी दिखाई देता है। ओबीसी के लिए हक में कभी कोई काम करने का काम नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला और भाजपा देती है, लेकिन उसी कर्पूरी ठाकुर जी को विपक्ष का दर्जा देने में कांग्रेस पार्टी के कभी विरोध करने का काम करती है। इस तरह अनेकों काम, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। पिछड़ों और दलितों का हमेशा विरोध करने वाली पार्टी का हम भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के लोग पूरे देश में विरोध करके ये जता दे रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कोई भी पिछड़ा उनके साथ कहीं खड़ा होने के लिए तैयार नहीं रहेगा। कर्पूरी ठाकुर की बात की है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर पे ये नहीं लग रहा है कि आप ये अवार्ड देकर आप राजनीति कर रहे हैं? नहीं, क्यों? इतने दिनों से सरकार 70 साल उनकी थी, उन्होंने क्यों नहीं दिया? जबकि उनको बिहार में विपक्ष का दर्जा देने की बात थी, तब भी उन्होंने विरोध किया। तो उनके चरित्र को भी देश देख रहा है और हमारे काम को भी देश देख रहा है कि जब हम शासन में आए तो उनको भारत रत्न दे करके सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। उन्हें विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उन्हें गाली भी दिया और तमाम तरह की ये आपकी जानकारी हो सकती है कि कहाँ उनको गाली दिया। हमने हमेशा पिछड़ों को सिर आंखों पर बैठाया है, और ये देश देख रहा है कि भारत रत्न जो इस देश का सबसे बड़ा आरक्षण की जब लड़ाई लड़ रहे थे तो बहुत सारी बातें कही गई थी। ये आपकी जानकारी होगी। आरक्षण का समर्थन भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आ रही है। पिछड़े आयोग को दर्जा दे करके आज पिछड़े को, हमारे के लक्ष्मण जी राज्यसभा भेजने का काम करती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी हैं, उनको बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाती है, विधान परिषद भेजती है। बात करते हैं जाति जनगणना होगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी कराएगी कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के लिए काम करती है, किसी जनगणना में नहीं। काम करके उनके घर तक अनाज, घर उनके लिए हर घर जल नल देके, सिलेंडर दे करके उनके जीवन को सरल सुगम बनाती है। राजनीति करने का काम नहीं करती है। उनके जीवन में क्या दुविधाएं हैं, क्या सरलता हो सकती है सरकार के रूप में, वो करने का काम करती है। केवल जाति जनगणना का नारा देके छलावा नहीं करती है।